हेलो स्टूडेंट। ऑप्टिक्स का दो सुंदर अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इट्स इमेज इज फॉर्म। तो कन्वेक्स मिरर एट ए ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ द मिरर, दोनों फ्रंट है। तो पहले जो पहला क्वेश्चन है, आपने देखा कि कन्वेक्स मिरर के बारे में बता रहा है। कन्वेक्स मिरर का अब आपने पढ़ा होगा कि कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो वल्ज आउट होता है, बाहर की ओर निकला हुआ होता है। और इसमें जो इमेज फॉर्मेशन का जो क्राइटेरिया है, बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं FC पॉल, तो इसमें केवल दो ही क्राइटेरिया होता है इमेज फॉर्मेशन का। या तो इन्फिनाइट से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो, या तो इन्फिनाइट से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो, और या तो इन्फिनाइट पे होगा। दो क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया में जो इमेज का फॉर्मेशन जो होता है, कि जो कन्वेक्स मिरर है उसके बिहाइंड होता है, यानी पीछे होता है इमेज का फॉर्मेशन। अगर सपोज कीजिए कि इन्फिनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन जब भी होगा तो फोकस पे होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। और अगर इन्फिनाइट और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो, इन्फिनाइट एंड पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो, तो इमेज का फॉर्मेशन पोल और फोकस के बीच में कहीं पे होगा। तो ये डिपेंड करेगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होगा उसके अनुसार ये चेंज होगा। तो क्लियर है कि इमेज जो बनेगा, हालांकि बनेगा इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगा, इसको हम लोग वर्चुअली बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी दो क्वेश्चन में है कि फ्रंट ऑफ मिरर, तो ये तो खुद हट जाता है कि फ्रंट ऑफ मिरर का केस तो इसमें है नहीं। वो तो कनकेव मिरर में भी, उसमें भी 5 केस में है। एक जो बेसिकली एक केस में उसमें भी इरेक्ट बनता है इमेज। तो यहाँ पे ये दोनों तो खुद ही कैंसिल हो जाता है, तो ये अपने आप आंसर में आ जाता है। तीसरा जो है बिहाइंड द मिरर एंड इस पोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ, तो जैसे जैसे इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वेरीज करेगा वैसे वैसे इसका इमेज का पोजीशन भी वेरीज करेगा। तो आपको इसके प्रॉपर्टीज याद रखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जाता है बिहाइंड द सी। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि when light enters the atmosphere it strikes on extremely fine particle which deflect the ray of the light in all possible direction. This is due to the reflection of light, atmospheric reflection, scattering of light, dispersion of light. अब जैसा कि आप जानते हैं कि फाइन पार्टिकल से जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा क्या? अरे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, स्प्रेड आउट चारों तरफ होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि लाइट तो रिफ्लेक्ट करता है भाई फाइन पार्टिकल से, तो उसको चूंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हम लोग कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग समझते हैं स्कैटरिंग, स्प्रेडिंग आउट। और जहाँ तक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का बात है, तो इसका मतलब तो ये होता है कि जैसे जैसे एयर का डेंसिटी घटता बढ़ता है, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका चेंज होते रहता है, तो उसके अनुसार हम लोग समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस अनुसार वो बेंड होते रहता है लाइट। तो ये अलग इवेंट है। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट तो एकदम इवेंट है। ये तो हम लोग 7 कलर को डिस्पर्स करेंगे, डिवेट्स करेंगे, 7 कलर में स्प्लिट अप करेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट की घटना जो प्रिज्म से होकर जब लाइट हम लोग पास करवाते हैं, तो यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही जो मेन आपका आंसर आता है वो आता है, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना कह के स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही कहेंगे, लेकिन ये होता वही है कि हाँ भाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन रहा। ओके, थैंक यू। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। In 1987, an agreement was formulated by the UNEP, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा एक प्रोग्राम हुआ टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स टू प्रिवेंट डिफ्लेशन ऑफ वाई। तो हम लोग तो जानते हैं भाई कि O3 यानी ओजन लेयर का डिफ्लेशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस के कारण, खास करके वो भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कारण जो है एक्स का डिफ्लेशन, यानी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, तो ओजन लेयर का डिफ्लेशन हो रहा है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ हालांकि 4 ऑप्शन है, तो लेकिन आप समझ सकते हैं रेफ्रिजरेटर ये सब से निकलता है CFC,
कार्बन्स जो ओजोन लेयर के लिए जो है खतरनाक है, और धीरे धीरे ओजोन लेयर का जो मोटाई है, थिकनेस है, वो पतला होते जा रहा है। तो ओजोन लेयर में होल्स भी बोला जाता है, एक्चुअली होल्स नहीं होता है, ओजोन लेयर में होल्स नहीं हुआ है, वो उसका लेयर जो है वो थीन हो गया है, थीन लेयर। तो इसी को बोलता है थीन लेयर, अंटार्कटिका के ऊपर में थीन लेयर। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओजोन होल्स हो गया, होल्स भी बोल दिए, वैज्ञानिक भाषा में इसको होल्स बोलता है कि ओजोन में होल्स हो गया। तो इसका आंसर क्लियर है कि हाँ, यूनेप एक प्रोग्राम 87 में किया था ओजोन लेयर को कि उसका डिप्लेशन हो रहा है, घट रहा है, तो CFC का प्रोडक्शन को कम किया जाए। तो ये इसका आंसर था, यानी कि CFC हुआ आपका X के लिए, प्रिवेंट द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर Y, और ये होगी आपका X। नेक्स्ट एक, तो आंसर तो आप समझिएगा कि X और Y है। अब यहाँ पे CFC ओजोन CFC कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने ये से कि जैसे यहाँ एक लाइन पढ़िए, फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ X, किसका प्रोडक्शन रोका गया? तो CFC का। तो इसका मतलब ये हो गया X। टू प्रिवेंट द डिप्लेशन ऑफ Y, किसका डिप्लेशन हो रहा था? तो ओजन का, तो ये Y। लेकिन यहाँ पे जो आप ध्यान से दे रेस्पेक्टिवली कि डिप्लेशन ऑफ Y, X एंड Y रेस्पेक्टिवली रिफर, तो X और Y को रेस्पेक्टिवली बोला कि पहले X का नाम लिखिए, उसके बाद Y का नाम लिखिए। तो X का नाम पहले, तो CFC इस, तो ये आंसर आपका जाएगा। इसको लिखिएगा तो फिर आपका नंबर नहीं मिलेगा, इसीलिए बी केयर ऑन दैट। ये एसर्शन रीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये एसर्शन में क्या है आपका कि कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। तो ये आपको ध्यान में आया होगा कि ऑरस्टेड का जो थ्योरी था, ऑरस्टेड लॉ समझिए, वो एजम जो किया हुआ था वो इस डिफ्लेक्शन को दिखाया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, यानी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड डेवलप हो जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, उसका ये भी निकाला होगा कि मैग्नेटिक, और आपने देखा होगा कि थम्स रूल से इसका डायरेक्शन में निकाला होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, करंट आई है। तो यहाँ पे क्लियर है कि इसमें एक और चीज़ आपने पढ़ा होगा, जैसे उसका थ्योरी में कि जैसे जैसे हमने करंट को बढ़ाया वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड उसका बढ़ा, यानी बी जो है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है करंट का, जैसे जैसे हम लोग करंट को इंक्रीज कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड उसका बढ़ता है। तो ये थ्योरी के अनुसार अगर देखिए तो कंपास नीडल प्लेस्ड तो किए, लेकिन करंट कैरिंग वायर द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल जो है डिक्रीज किया, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द इंक्रीज। तो करंट इंक्रीज करा, डिफ्लेक्शन क्यों करेगा डिक्रीज? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज कर रहा है तो कंपास नीडल को भी डिफ्लेक्शन उसका इंक्रीज करना चाहिए। तो ये जो है रॉन्ग है, एसर्शन जो है इसका क्या है, गलत है, रॉन्ग है। रीजन देखते हैं क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। हाँ, ये सही है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे उसका नियर द कंडक्टर के नियर वो इंक्रीज करेगा, कब? जब करंट को हम लोग इंक्रीज करवाते, ये ट्रू है। तो इसमें ये आपको फॉल्स मिला, यानी एसर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू। तो ये जो आपका ऑप्शन में जाएगा शायद डी जाएगा, जिसमें एसर्शन फॉल्स हो और इसका रीजन ट्रू हो। तो ये आप डी में चले जाइए और ये आपका आंसर सही हो गया। ओके।